आबनाए हरमुज को खोलने का ऐलान ईरान कर चुका था। फिर क्या वजह बनी कि आबनाए हरमुज को पुरानी पोजीशन के ऊपर वापस ले जाया गया? अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कौन सा अहम ऐलान किया था? 13 अप्रैल से शुरू होने वाले बहरी नाकाबंदी ने ईरान को क्या नुकसान पहुंचाया है? ईरान अपने दबाव को कम न करने के हवाले से अब इकदाम क्या उठा रहा है? सेंटकॉम ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस माइकल मर्फी डीडीजी 112 को अरब समंदर में गश्त करने के हवाले से क्या बयान जारी किया? अमेरिकी फोर्सेस ईरानी बंदरगाहों से आने वाले जहाजों को क्या कर रही है? और मौजूदा नाकाबंदी अमेरिका की, क्या ये एक डेथ ट्रैप है? इसी मंजरनामे का अहाता इस वीलॉग में। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, इस नाकाबंदी ने अमेरिका के लिए जो है वो इस पूरे मंजरनामे में आबनाए हरमुज के ऊपर एक प्राइज लॉ लगाने का इंदिया दे दिया, जिसमें जहाज़ों को रोका जाएगा, तलाश किया जाएगा, जब्त करने की इजाज़त दी जाएगी। ये कानून जंग के वक्त इस्तेमाल होता है और इससे अमरीकी बहरिया को ये ताकत मिलनी है कि वो ना सिर्फ ईरानी जहाज़ बल्कि किसी भी मुल्क के जहाज़ को अगर मशकूक समझे तो रोक सके। तसव्वुर करें कि एक आम तेल का टैंकर जो सऊदी अरब से निकल के यूरोप जा रहा है, अगर उस पर ईरानी कार्गो का शुबा हो तो अमरीकी जंगी जहाज़ उसे रोक के घंटों तलाशी लेंगे, जिससे ना सिर्फ ताखीर होगी, इंश्योरेंस कंपनीज भी परेशान होंगी। ईरान ने इस पर फौरी रद्देमल देते हुए आबनाए हरमुज को दोबारा उसी पोजीशन पर वापस ले जाना मुनासिब समझा, जबकि कुछ घंटे पहले वो उसको खोलने का ऐलान कर चुका था। ईरानी हुकाम ने कहा है कि जहाजों को ईरानी हुकाम से पेशगी मंजूरी लेना होगी, रिवायती फीस की बजाय नई सिक्योरिटी फीस लगाई जाएगी और अमेरिका और इसराइल के फौजी जहाजों को बिल्कुल दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। शिपिंग इंडस्ट्री ने इस ऐलान पे एहतियात का मुजाहिरा किया है। जर्मनी की बड़ी कंपनी हैपेग्लाइड के तर्जुमान जो है, उन्होंने कहा है कि आमतौर पर अच्छी खबर है, मगर अभी तफसीलात दरकार है कि जहाज किस रास्ते से जाएंगे, किस तरतीब में, और समुद्री बारूदी सुरंगों का क्या खतरा है। उन्होंने कहा कि 1000 जहाज एक साथ इस आबनाए के मुंह पे नहीं पहुंच सकता। यह अफरा तफरी का बायस बनेगा। ईरानी हुकाम को वाज़ेह अहकाम देने चाहिए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक खलीज में 770 जहाज मौजूद थे, जिनमें से 360 तेल और गैस के टैंकर्स थे, जबकि जंग से पहले रोजाना औसतन 120 जहाज गुजरते थे। अब अगर आबनाए हरमुज को खोला भी जाए तो बहरी जहाज मालिकान खौफजदा है कि बारूदी सुरंगें ना फट जाएं या अमरीकी नाकाबंदी की जद में ना आ जाए। यानी मिसाल देखें कि अगर एक चीनी तेल का टैंकर वहां से गुजर रहा हो, उसको अमरीकी डिस्ट्रॉयर रोक ले तो कार्गो ताखीर का शिकार होगी, कीमतें दोबारा आसमान पर जाएंगी और चीन सीधा हो जाएगा। यह सब कुछ रूसी वार्निंग के बिल्कुल तसलसल में हो रहा है, जहां मॉस्को ने तेहरान को खबरदार किया कि पेंटागन 50,000 फौजी, डेल्टा फोर्सेस, एयरबॉर्न डिवीजन, 500 तैयारों के साथ ये आपको फरेब दे रहा है। यूएसएस जॉर्ज बुश जैसे और उसके साथ जो डिस्ट्रॉयर हैं, ये सारे के सारे डेथ ट्रैप में बदल रहे हैं। और चीन ने भी मैदान में उतरकर अपनी बहरी बेड़े को बहरे अरब और खलीज अदन में तैनात कर दिया है, जहां पे पीएलएन का डिस्ट्रॉयर, फ्रेगेट्स, एटमी आबदोज और तैयारा बरदार जहाज शेंडोंग और लाइनिंग की टास्क फोर्सेस बहाल हो चुकी हैं। बीजिंग जो आबनाए हरमुज से 40% तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसने अपने प्रोजेक्ट्स जो दीगर हैं उनको भी फाल करना शुरू कर दिया। अब इस सारे मंजरनामे में यह देखना जरूरी है कि चीन भी मैदान के अंदर आ रहा है, रशिया भी ईरान को यह पैगाम दे रहा है कि तुम्हारे लिए डेथ ट्रैप हो सकता है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की पोजीशन है, जो इस पूरे अमल में ईरान को एक नहज तक लाने की कोशिश कर रहा है कि वो बीच का रास्ता निकाल ले। जो अमेरिका से ये गारंटी लेने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं बातचीत करूंगा तो उस पर फिर दगा नहीं किया जाएगा। ये सारी कोशिशें पाकिस्तान की जो हैं ये काफी दिनों से जारी हैं और हम ईरान को ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर जंग के दिनों में तुम जागे हुए हो तो ये याद रखो कि हम भी जागे हुए हैं। हम तुम्हारे लिए तगोदो कर रहे हैं, हम आलमी मईशत पे असरात बेहतर करने की तगोदो कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जो पूरी इस वक्त हरकियात दिखाई देती हैं, उसके पीछे बुनियादी तौर पे यही है कि पाकिस्तान ने जिस हद तक ईरान का साथ दे दिया है, तो ईरान ने जिस हद तक पाकिस्तान पे एतमाद कर लिया है, तो पाकिस्तान को अब देखना यह है कि अमेरिका के हवाले से अपनी पोजीशन किस हद तक मजबूत करनी है और अमेरिका को रागिब किस हद तक करना है। क्योंकि जो इस वक्त शिपिंग इंडस्ट्री बहरान का शिकार है, वो इस वजह से कि अगर एक बारूदी सुरंग फटी तो तेल का अखराज भी हो सकता है, खलीज की मछलियों, परिंदों और साहिली इलाकों को सालों तक मुतासर होना भी हो सकता है। और इस ज़मन के अंदर वो ये कहते हैं कि हमें गारंटी दी जाए। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि शिपिंग इंडस्ट्री का बहरान तो अपनी जगह पे है, लेकिन अगर कोई बीच का रास्ता ना निकला, अगर एक तरफ बात की गई जो हो, उसको डोनाल्ड ट्रंप बार बार ट्वीट्स के जरिए और मीडिया में आके बयानात करते रहें और अपनी जीत का बयानिया बनाते रहें
और उसमें डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली अपनी साख बहाल करने की कोशिश करते रहे और रोजाना ये बयानात देते रहे कि कोई रुकावट बाकी नहीं है, ईरान अफजूदा यूरेनियम हवाले करने पर रजामंदी जाहिर कर चुका है, तो किसको हवाले करने पर रजामंदी जाहिर कर चुका है, ये तो वहां पे मेंशन नहीं किया गया। इससे तासुर क्या मिला कि ईरान का जो यूरेनियम है वो अमेरिका मुंतकिल हो रहा है। फिर सेंट कॉम ने एक बयान जारी कर दिया, उन्होंने कहा जी 13 अप्रैल से शुरू होने वाली बहरी नाकाबंदी में अब तक हमने 21 जो ईरानी जहाज थे या ईरान को जाने वाले जहाज थे या ईरान से आने वाले जो जहाज थे वो ईरानी बंदरगाहों की तरफ वापस मोड़े। और उन्होंने कहा है कि हम ईरान के ऊपर एक प्राइज लॉ लगाएंगे जिसके जरिए मशकूक जहाजों को रोकने और तलाश करने की इजाजत दी जाएगी। तो ईरान ने इस ज़मन के अंदर जो मेरी वहां पे कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि ईरान अफजूदा यूरेनियम को किसी और जगह मुंतकिल करने को तैयार है, लेकिन वो अमेरिका को मुंतकिल नहीं करेगा। फिर उसकी एक वो वजाहत भी बयान करते हैं कि वो मुंतकिल किन बुनियादों पे करेगा और किस मुल्क को करेगा। उन्होंने कहा जी ऑप्शंस में मुल्क तो हैं, पाकिस्तान भी ऑप्शन में हो सकता है, रशिया भी ऑप्शन में हो सकता है, चाइना भी ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन वो जो 450 किलोग्राम उनका 60% अफजूदा यूरेनियम है उसको किसी और मुल्क मुंतकिल कर दिया जाए, वो मुल्क उसको डायलूट करे और डायलूट करके उस हद तक ले आए जिस हद तक उनका शोबा तिब, उनका एनर्जी सेक्टर और अद्वियात बनाने की जो चीजें हैं वो मुतासिर ना हो, वो उससे बनती रहे, बिजली भी बने, अद्वियात भी बने और उसके साथ साथ जो है वो उसको रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल कर सके। तो ये चीजें करके वो यूरेनियम हमें वापस कर दिया जाए, हम उसका फिर इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने ये कहा कि उस पे हमें गारंटीज चाहिए, इस पे बातें हुई, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो पब्लिक करने का शौक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को चढ़ निकला और डोनाल्ड ट्रंप उसे अपने एक जीत के बयानिए में तब्दील करना चाहते हैं। तो जीत के बयानिए में अगर वो तब्दील करना चाहते हैं और एक बयान दे के उन्हें यह लगता है कि तेल की कीमतों को नीचे ले आएंगे और अमेरिका दुनिया को यह पैगाम दे देगा कि हम जो है वो जीत चुके, हमने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए, तो फिर ईरान के अंदर भी कुछ ऐसे दिमाग मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, जो ये कहते थे कि जंगबंदी नहीं होनी चाहिए, तो फिर उनको भी हमें जवाब देना पड़ता है। तो हम भी फिर जवाबन वो पैगाम दे के सोशल मीडिया पे और उसी तरीके से नाकाबंदी जो है अगर अमेरिका ने की हुई है तो हम उसकी आबनाए हरमुज की बंदिश करके अमेरिका को ये जवाब देंगे कि अगर तुम एक बयान दे के कीमतें नीचे ला सकते हो तो फिर जवाबन हमारे बयान से कीमतें ऊपर जाती हुई भी देखो। अब ये कशमकश है, इसी कशमकश को लेके डेथ ट्रैप का इंतबा जो है वो रूस ईरान को दे चुका हुआ है। अब देखना ये है कि 22 तारीख से पहले पहले क्या होता है। मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप की जो फील्ड मार्शल से हुई उसके बाद के बयानात और उसके बाद एक अमली जामा पहनाने वाली जो चीजें हैं ये देखना जरूरी है कि बयानात दोनों अतराफ से जीत के आएंगे, लेकिन बीच का रास्ता उन बयानात से कदरे मुख्तलिफ होगा। वो बीच का रास्ता कब इख्तियार किया जाता है और कब अगला पड़ाव जो है वो इस्लामाबाद में होता है, क्योंकि हमने बहुत कुछ स्टेक लगा के दुनिया को जो है वो इस तसादुम से बचाने की कोशिश की है। हम अपने स्टेक भी रायगा नहीं जाने देना चाहते। पाकिस्तान हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहा है कि बीच का रास्ता निकले जिससे पाकिस्तान की साख भी मुतासिर ना हो, पाकिस्तान की कोशिशों की दुनिया मोतरफ रहे जिस तरह अब है, ईरान के लिए इजीनेस हो और अमेरिका के लिए कोई ऐसा नैरेटिव बन जाए जो अमेरिका को इस हारी हुई जंग के मुतबादिल इससे निकलने पे पशेमानी का जो है उनसर वो नुमाया ना करे। क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की, वहां पर भी इस वक्त गुर्बत और महंगाई बढ़ रही है। मजमूई तौर पे दुनिया इस बयानिए को जुज़वी तौर पे भुगत रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर आकर कुछ भी कह जाएंगे और उसके नतीजे में जंग फिर शुरू होगी तो ये अमेरिका ने कम भुगतनी है, ये दोबारा भुगतनी है उन मुमालिक ने जो इस वक्त तरक्की पजीर है। तो इसलिए देखिए कि बीच का रास्ता क्या निकलता है और उसकी परतें आने वाले दिनों में क्या खुलती हैं। अमेरिका जो इस वक्त हिकमत अमली अपनाए हुए है, ये दरअसल 21वीं सदी की ताकत की सियासत का है ना, जहां फौजी हार को सिफारती और मीडिया जीत में बदला जाता है। मगर ये खेल खतरनाक है क्योंकि एक गलती से आपना हरमुज दुनिया के 20% तेल का रास्ता बंद कर देगी, आलमी मईशत लरस जाएगी। और ट्रंप की ऑप्टिमिज्म और ईरान की तरदीद के दरमियान रूसी इंतबा और चीनी बहरी तैयारियों के दरमियान बयानिया अभी तक तो चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान अगर कामयाब हो गया तो अमेरिका के लिए भी एक तरह की फतह होगा
ईरान के लिए भी मुआशी तौर पे एक पुरफजा मकाम होगा। लेकिन ये कहानी अब सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की है, जहां जीत और हार के बयानिए मुआशी खुशहाली, इंसानी जानों और आलमी इस्तेहकाम का फैसला कर रहे हैं, और हम उसी जवाब के मुंतजर हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।